राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिफनो स्टील के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि स्टील होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जो स्टील होता है वो किसी भी पौधे के स्टेम या फिर रूट के जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है। जो स्टील होता है उसका काम होता है कि वो वेस्कुलर सिस्टम की पोजीशन को बताए। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो वहीं जो स्टील होता है वो दो प्रकार का था, एक था प्रोटो स्टील और दूसरा था सेफनो स्टील। उस वीडियो में हमने प्रोटो स्टील को कवर किया और इसमें हम लोग सेफनो स्टील के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सिफनो स्टील होता है वो प्रोटो स्टील का एडवांस फॉर्म होता है। मतलब हमारे जो प्रोटो स्टील होते हैं उसके बाद से ही हमारा सिफनो स्टील का निर्माण हुआ था। हमने पहले ही बताया था कि प्रोटो स्टील प्रिमिटिव फॉर्म होता है किसी भी स्टील का। जो सिफनो स्टील होता है उसको हम लोग मैड्यूलेटेड स्टील भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मैड्यूलेटेड स्टील। अब क्या अंतर होगा हमारा प्रोटो स्टील और सिफनो स्टील में? ये हमारा प्रोटो स्टील की संरचना है, लेकिन प्रोटो स्टील में बस ये चेंज होता है कि इस जाइलम होता है, जाइलम के सेंटर पार्ट में एक पिथ पाया जाता है। पिथ हमारा जो पैरेन्काइमाइटस सेल होती हैं उनकी एक संरचना से एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग पिथ कहते हैं। इस पिथ के चारों ओर जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो इन्हें घेरे रहते हैं। इस सेफनो स्टील में सारा खेल इस पिथ का है, PITH, पिथ। इसी के आधार पर हम लोग सेफनो स्टील को दो भागों में बांटते हैं, एक्टोफ्लोइक, फ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। फ्लोइक इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक्टो और एम्फीफ्लोइक। सबसे पहले हम लोग एम्फीफ्लोइक को देखते हैं। एम्फी कुछ नाम याद आ रहा है? एम्फीबियम। एम्फी से क्या? एम्फीबियम। ब्रायोफाइटा को हम लोग कह रहे थे एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियम मतलब होता है उभयचरी, मतलब दो भागों में पाया जाता हो। और फ्लोइक मतलब होता है फ्लोएम। तो ऐसे सेफनो स्टील जिसमें दो फ्लोएम पाए जाते हो, जिसमें क्या हो, दो फ्लोएम पाए जाते हो, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीफ्लोइक। अब ये दो फ्लोएम कैसे पाए जाएंगे? समझ लीजिए ये ब्लैक वाला पिथ है, इसके चारों ओर ये है जाइलम। एक जाइलम के मध्य में इसके अंदर एक फ्लोएम होगा और एक जाइलम को चारों ओर से घेरे रहेगा। मतलब एक इनर फ्लोएम होगा, फ्लोएम, और दूसरा क्या होगा? आउटर फ्लोएम। आउटर फ्लोएम, इनर और आउटर दो फ्लोएम होंगे। लेकिन एक्टोफोलिक में क्या होगा? इसमें केवल एक ही फ्लोएम पाया जाएगा जो क्या करेगा? जाइलम को घेरे रहेगा। ये पिथ, पिथ के चारों ओर हमारा जाइलम और जाइलम के चारों ओर केवल एक फ्लोएम रहेगा। समझे? एक्टोफोलिक में केवल एक फ्लोएम होगा जो जाइलम को घेरे रहेगा, लेकिन एम्फीफ्लोइक में दो फ्लोएम होगा। एक क्या करेगा? एक तो जाइलम को घेरे रहेगा और एक जाइलम के अंदर वाली जो पार्ट होता है वहां पर पाया जाएगा, अर्थात वो पिथ को घेरे रहेगा। इस स्ट्रक्चर में हम लोग आउटर फ्लोएम को आउटर एंडोडर्मल कहते हैं, डर्मल, और इनर को इनर इंडो डर्मल कहते हैं। तो चलिए अब सीधे हम नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विथ अ सेंट्रल पिथ इज नोन एज अ सिफनो स्टील। मॉडिफाइड प्रोटो स्टील में जहाँ पर उसके मध्य भाग में पिथ पाया जाता है, उसी मॉडिफाइड प्रोटो स्टील को हम लोग सिफनो स्टील कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैड्यूलेटेड स्टील। इसे हम लोग मैड्यूलेटेड स्टील के नाम से भी जानते हैं। इट इज एडवांस टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। ये प्रोटो स्टील का एडवांस टाइप है। टाइप ऑफ सिफनो स्टील, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिफनो स्टील विच आर गिवन बिलो। यहाँ पे दो क्या किए गए हैं, टाइप दिए गए सिफनो स्टील के। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं विच आर गिवन बिलो और सच एज। इसे आप हर जगह लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको देना हो कि कहीं टाइप्स के बारे में देना हो तो आप बेहिचक जो सेंटेंस होते हैं उसको आसानी से लिख सकते हैं।
जैसे फर्स्ट है कि एक्टिनोफोलिक सेफनोस्टील और एम्फीफोलिक सेफनोस्टील। आप एक्टिनोफोलिक सेफनोस्टील का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये मध्य वाले भाग में क्या है, पित्त है, और पित्त के चारों ओर जाइलम घेरे रहता है, और उस जाइलम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोएम पाया जाता है। बाकी ये हमारा पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस, और ये है हमारा कॉर्टेक्स। ठीक, यहीं पर एम्फी जो स्टील होता है, एम्फीफाइलिक सेफनोस्टील, उसमें क्या होता है कि जो पित्त है उसके चारों ओर एक लेयर होगी, और वो क्या होगी, हमारा इनर फ्लोएम होगा, और ये बाहर वाले को हम लोग आउटर फ्लोएम कह देंगे। एक्टोफोलिक सेफनोस्टील, इट हैव अ सिंगल फ्लोएम रिंग एक्सटर्नल टू द जाइलम। इसमें केवल एक सिंगल फ्लोएम रिंग पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे जाइलम के एक्सटर्नल पार्ट में, बाहर। बेस्ट एग्जाम्पल इज ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस कौन से क्लास का है टेरिडोफाइटा का, आप कमेंट करके बताइएगा। जो एम्फीफ्लोइक सेफनोस्टील है उसके बारे में लिखा गया है कि इट हैव अ रिंग ऑफ फ्लोएम एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू जाइलम। इसके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लोएम की, जो कहाँ होता है, जाइलम के एक्सटर्नल मतलब बाहर साइड भी होता है, और इंटरनल अंदर साइड भी पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। इट हैज 2 एंडोडर्मल लेयर सच एज, यहाँ पर 2 एंडोडर्मल लेयर पाई जाती है इसमें, आउटर एंडोडर्मल और इनर एंडोडर्मल। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। इट लाइज आउट साइड द आउटर फ्लोएम, ये आउटर फ्लोएम के बाहर साइड पाया जाता है। और इनर एंडोडर्मल क्या होता है, ये हमारे जो फ्लोएम होते हैं उसके इनर साइड में पाया जाता है, और हमारा जो इनर फ्लोएम होता है वो पित्त के चारों ओर बाहर साइड में पाया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि इट लाइज टू द इनर फ्लोएम, ये इनर फ्लोएम में पाया जाता है, आउटसाइड द पित्त, जो कहाँ होता है, पित्त के बाहर साइड पाया जाता है। आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसमें पित्त क्या है, पित्त के चारों ओर हमारा जाइलम है, जो ऐसे अंडरलाइन किया गया वो क्या है, जाइलम है, और जो डॉट डॉट करके किया गया वो क्या, फ्लोएम है। ठीक, तो फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे हुआ है, और जो जाइलम है वो पित्त को चारों ओर से घेरे हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेंटर पार्ट में जो ब्लैक कलर का है वो है पित्त, और पित्त के चारों ओर कौन सा पाया जा रहा है, हमारा इनर एपिडर्मिस, और इस इनर एपिडर्मिस के साथ ही इनर पेरिसाइकिल भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें इनर फ्लोएम होता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, बस आप लिख दीजिएगा इनर फ्लोएम, और इसके बाहर साइड जो जाइलम होता है उसके बाहर साइड आउटर फ्लोएम पाया जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेफनोस्टील के बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो भी जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें एक गैप पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीफ ट्रेस या फिर लीफ गैप। इस लीफ ट्रेस में क्या होता है, इसी गैप से हमारे नई पत्तियों का निर्माण होता है। इसी के आधार पर, इसी लीफ गैप या लीफ ट्रेस के आधार पर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे किसका, सेफनोस्टील का। ठीक, जो सेफनोस्टील का मॉडिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग ऑफ लीफ स्ट्रेस, नॉन ओवरलैपिंग ऑफ लीफ ट्रेस। ठीक, जो लीफ स्ट्रेस होता है उसके ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी पे। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, ये 2 लीफ स्ट्रेस है जो एक दूसरे पे क्या है, चिपके हुए हैं या सटे हुए हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ओवरलैप। इसको क्या कहा जाता है, ओवरलैप कहा जाता है। तो इसी के आधार पर कि जो सेफनोस्टील है उसमें किस प्रकार के लीफ स्ट्रेस है, ओवरलैपिंग वाले हैं कि नॉन ओवरलैपिंग वाले हैं, उस आधार पर हम लोग सेफनोस्टील को लगभग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3। फर्स्ट है सोलेंसी स्टील, सेकंड है हमारा डाइकोटो स्टील, और थर्ड है पॉलीसाइक्लिक स्टील। ठीक, फर्स्ट टाइप की बात की जाए तो इसमें नॉन ओवरलैपिंग वाली प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो लीफ ट्रेस होते हैं या लीफ गैप होता है वो नॉन ओवरलैपिंग वाले होते हैं, एक दूसरे पे चिपके हुए नहीं होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक, दूर दूर जो लीफ ट्रेस होता है वो पाया जाता है, और इसके साथ ही ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टेम में पाया जाता है। ठीक, इस सोलिन स्टील में हमारा एक्टोफोलिक भी आएगा और एम्फीफोलिक भी आएगा। इसमें दोनों टाइप के क्या आते हैं, हमारे सेफनोस्टील पाए जाते हैं। मतलब दोनों टाइप के सेफनोस्टील में इस प्रकार का सोलेन स्टील वाला
प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन जो डाइकोटो स्टील होता है उसमें जो लीफ गैप होता है वो ओवरलैपिंग वाला होता है। ओवरलैपिंग, इसको दैनिक जीवन से समझने के लिए एक मान लीजिए कमरा है, उसमें 10 लड़कों को क्या करना है, शयन करना है, सोना है। तो क्या होगा, किसी का हाथ किसी के सिर पे तो किसी का पैर किसी के पेट पे, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार समझ लीजिए कि अगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा डाइकोटो स्टील होता है उसमें जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं वो बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, स्केटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। और समझिए कि अगर वेस्कुलर स्ट्रैंड अधिक संख्या में होंगे तो उसमें जो लीफ ट्रेस होगा, लीफ ट्रेस वो भी क्या होगा, अधिक संख्या में होगा। तो जगह तो बचेगी ही नहीं, अधिकतर पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब आगे बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील में। कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके पास कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्टीलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टीलर स्ट्रक्चर होता है क्यों, क्योंकि वे बहुत सारे 2 या 2 से अधिक 2 और मोर वेस्कुलर टिश्यू को लिए रहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के जाइलम उनमें पाए जाएंगे, उसके साथ ही फ्लोएम भी होगा। तो इस प्रकार के जो स्टील होता है उसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। इन पॉलीसाइक्लिक स्टील में ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। कुछ पॉलीसाइक्लिक जो स्टील होता है वो डाइकोटो स्टील भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सोले स्टील भी होते हैं। तो चलिए हम सीधे नोट्स पे चलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सिफनो स्टील डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। जो लीफ गैप होती है उसके नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग जो प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करता है। 3 टाइप्स ऑफ सिफनो स्टील। सिफनो स्टील क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सोलेंसी स्टील, ठीक है, और सोलेंसी स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप। क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज नोन एज द सोलेंसी स्टील। इट में बी एक्टोफोलिक और एम्फीफोलिक। ये एक्टोफोलिक भी हो सकते हैं और एम्फीफोलिक भी हो सकते हैं। मतलब इनमें जो फ्लोएम की संख्या है 2 भी हो सकती है और फ्लोएम की संख्या 1 भी हो सकती है। लोअर पार्ट ऑफ स्टेम हैज सोलेंस स्टील। सोलेंसी स्टील कहाँ पाया जाता है, तो लोअर पार्ट में स्टेम के जो निचले वाला भाग होता है वहां पर पाया जाता है। डाइकोटो स्टील। डाइकोटो स्टील इज अ सेफनो स्टील विच ओवरलैपिंग लीफ गैप इज नोन एज द डाइकोटो स्टील। इसमें क्या होता है कि जो लीफ गैप होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। इस प्रकार के जो सेफनो स्टील को हम लोग कहते हैं डाइकोटो स्टील। इट मे बी स्केटर्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड। इसके पास स्केटर्ड फैले हुए वेस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ईच ऑफ दिस स्ट्रैंड कॉल्ड एज अ मेरिस्टेल। इस प्रत्येक स्ट्रैंड को, इस प्रत्येक वेस्कुलर स्ट्रैंड को क्या कहते हैं हम लोग, मेरिस स्टील कहते हैं। डायोप्टेरिस एंड टेरिस हैव वेरी स्मॉल राइजोबियम विथ क्राउडेड लीफ। जो डायोप्टेरिस और टेरिस होते हैं उनके पास बहुत सारे छोटे राइजोम होते हैं, जिनके साथ क्या होता है कि क्राउडेड लीफ होता है, बहुत संख्या में, मतलब भीड़ समझिए, इसको हम लोग हिंदी में भीड़ कहते हैं क्राउडेड को। तो बहुत सारी मात्रा में लीफ पाई जाती है, और जब बहुत सारा लीफ है मतलब क्या, उस पर लीफ गैप भी बहुत ज़्यादा है। लीफ गैप बहुत ज़्यादा होंगे और लीफ गैप का काम ही है क्या, लीफ का निर्माण करना, वहीं से लीफ निकलता है। तो बहुत सारी लीफ पाई जाती हैं। वही कह रहा है कि डायोप्टेरिस और टेरिस में बहुत सारी लीफ पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉलीसाइक्लिक स्टील। सम टेरिडोफाइट हैव कॉम्प्लेक्स स्टीलर स्ट्रक्चर। कुछ जो टेरिडोफाइट होते हैं उसके पास बहुत ही जटिल स्टीलर संरचनाएं होती हैं। दे पोजेस 2 और मोर कंसर्न रिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड पॉलीसाइकिल। उनके पास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिंग वाली वेस्कुलर टिश्यू पाई जाती है, वेस्कुलर उत्तक पाए जाते हैं। इन संवहन उत्तकों की उपस्थिति के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक। देखिए, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, गोल संरचनाएं। और गोल संरचनाएं किसकी होती है, तो वेस्कुलर टिश्यू की होती हैं। तो बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। फॉर एग्जाम्पल टेरिडियम। ये जो टेरिडियम होता है उसके पास 2 रिंग पाई जाती हैं। इसमें बताएंगे क्या है, 2 या 2 से अधिक। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक स्टील। 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डाइकोटो स्टील। पॉलीसाइक्लिक सोलेन स्टील में क्या होता है, द आउटर सिलेंड्रिकल सोलेन स्टील पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो पॉलीसाइक्लिक स्टील होता है उसमें सोलेन स्टील पाए जाते हैं, समझ, जिसमें क्या होता है, नॉन ओवर लीफ गैप पाए जाते हैं। ऐसे
हमारे वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टेल। और ऐसे वेस्कुलर सिस्टम जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लीफ गैप होते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो अगर उस प्रकार के हम लोग पॉलीसाइक्लिक को पॉलीसाइक्लिक डाइकोटोस्टेल भी कहते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि हम जूलॉजी और केमिस्ट्री पे भी वीडियो बनाएं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई सेलेक्टेड टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर बना दूंगी। क्योंकि जो हमारे सेमेस्टर का पढ़ाई होती है उसके लिए हम लोग 6 महीने दिया जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो 3 महीने बाद ही करवा दिया जाता है। तो 3 महीने में मैं एक सब्जेक्ट तो लेकर चल ही नहीं पाऊँ, तो मैं 2-3 सब्जेक्ट को कैसे कह दूँ कि हाँ भाई मैं ये सारे सब्जेक्ट है उसको भी कंप्लीट कर पाऊँगी। चूँकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, देन मुझे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। अगले साल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी सब पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन इस साल बस आप लोग जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट करके मुझे बताइए।